देखिए ये जो पावर ग्रिड बन रहा है, यहाँ पूरा फाउंडेशन अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी काम ये स्टार्टिंग हुआ है। मैं सरकार से और सरकारी जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट उठा करके और दूसरे जगह इसको शिफ्ट किया जाए। पढ़े वाला स्कूल बने, बनाई लो नहीं जो जब जमीन हो हॉस्पिटल बने जे इलाज होई। माने ई चाची के कहे के बा कि बने के चाहिए या कुछ ना कुछ बने के चाहिए, अस्पताल बने के चाहिए, स्कूल बने के चाहिए। ये तो बिल्कुल मैंने गलत बात है, यहाँ तो बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि गांव के बीचों बीच ये प्रोजेक्ट बना हुआ है बिजली का। ये बिजली छोड़ के अदर कोई चीज अगर बनाया जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये पावर प्लांट के पीछे में लगभग में 200 बस्तियां हैं और इन गांव के बीचों बीच अच्छा नहीं है। यहाँ से इसके चलते कई गो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा जिससे कई हानिकारक विकिरण के चलते कई बीमारियां पैदा करेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सड़क है, आने जाने का रास्ता है, सब अवरुद्ध हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूँ हरियाम यादव। अभी हम हैं तरैया विधानसभा के डुमरी छपिया गांव में और यहाँ पर हम आए हुए हैं कि यहाँ पर एक पावर हाउस बन रहा है जो कि पूरे गांव के बीच में बन रहा है। ये जो पावर हाउस है ये पूरे गांव के बीच बन रहा है और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये पावर हाउस बने और ये बहुत सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये जो गांव में पावर हाउस बना रही है ये गलत काम कर रही है। ये जो गांव में ये पावर हाउस बन रहा है ये गांव में ना बना करके गांव से अगर बाहर बनाती है सरकार, गवर्नमेंट, चाहे जो भी अधिकारी बिजली विभाग के होंगे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा, वो क्या पावर हाउस गांव में बनना चाहिए? अगर ये गांव में पावर हाउस बनता है, कोई आपदा आ जाती है, कोई तूफान आता है तो ये वायर टूटता है, चाहे कुछ भी होता है तो गांव में कितना नुकसान सहना पड़ेगा पूरे ग्रामीणों को, ये आप सोच सकते होंगे। और यहाँ पे अगर सरकार विकास का काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाना चाहिए था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए था, स्कूल बनाना चाहिए था, ऐसा इक्विपमेंट बनाना चाहिए जहाँ से ये ग्रामीणों को कोई नुकसान ना हो सके। और ये पावर हाउस से भी नुकसान नहीं है, लेकिन ये गांव में होने के चलते ये नुकसान हो रहा है। इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और मुझे बुलाए हैं कि वो कुछ कहें। तो सबसे पहले आपका नाम जाने, क्या नाम हुआ आपका? DN सिंह। क्या कहेंगे इस पावर ग्रिड जो आपके गांव में बन रहा है पावर इसके ग्रिड बारे में? गांव के बीचों बीच अच्छा नहीं है। यहाँ से इसके चलते कई गो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा जिससे कई हानिकारक विकिरण के चलते कई बीमारियां पैदा करेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सड़क है, आने जाने का रास्ता है, सब अवरुद्ध हो रहा है। ग्रामीणों का कई प्रकार का यहाँ से आवागमन है, बर बारात इत्यादि कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम होती थी, ये सब बंद हो गया है। इसके चलते ये सही बात है कि पावर ग्रिड बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए पावर ग्रिड की आवश्यकता है। इसके लिए इसको कहीं अन्यत्र चौवर में बनना चाहिए, जहाँ पर खाली जगह हो, गांव के बीच में नहीं हो। ऐसे ही स्थल का चयन होना चाहिए। इसके लिए ये ज़मीन और ये गांव के बीच में ठीक नहीं है। इसको ऐसा किया जाए कि कहीं गांव के बाहर खुले स्थान में बनाया जाए। मतलब कि ये पूरे ग्रामीणों का ये मांग है कि ये पावर हाउस बनाया जाए, लेकिन यहाँ से खाली स्थान पर बनाया जाए। इनका कहना था कि अभी गांव में बहुत सारे ऐसे जगह खाली पड़े हुए हैं, बिगहा के बिगहा, एकड़ के एकड़ खाली पड़े हुए हैं और आखिर ये प्रोजेक्ट गांव में ही क्यों बना? और गांव में ऐसा कौन इंजीनियर कहाँ से पढ़े, पता नहीं कैसे डिग्री मिली, कैसे उनको नौकरी मिल गई कि जो पावर प्लांट है जो गांव में कैसे प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया? क्या इस पावर प्लांट गांव में बनने से कितनी नुकसान हो सकती है, क्या आप बता सकते हैं? अभी कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ के बगल के विधानसभा बनियापुर के जो विधानसभा है उसके मसरक प्रखंड में चैनपुर में भी एक पावर ग्रिड है, उसमें आग लगी थी, वो भीषण आग लगी थी। अगर ऐसा कुछ हस्र यहाँ शॉर्ट सर्किट से होता है तो आखिर इसका भरपाया कौन करेगा, या बता सकते हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया क्या वो नुकसान की भरपाई करेंगे क्या? और यहाँ पे एक साथी मौजूद है, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे इस पावर ग्रिड जो यहाँ बन रहा है? जी, ये तो बिल्कुल मैंने गलत बात है, यहाँ तो बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि गांव के बीचों बीच ये प्रोजेक्ट बना हुआ है बिजली का। ये बिजली छोड़ के अदर कोई चीज अगर बनाया जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये पावर प्लांट के पीछे में लगभग में 200 बस्तियां हैं, उन लोगों को आवागमन साफ बाधित है, 100%। 200 घरे हैं इधर। हाँ, पीछे में घर है जो कि इसी से मुख्य रोड था उन लोगों का आने जाने का, मेन रोड पे आने के लिए अभी 100% बाधित हो चुका है। पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया पूरा गया। रास्ता ब्लॉक हो चुका है।
बड़ बीमारी एम्बुलेंस वगैरह फायर ब्रिगेड किसी भी चीज़ के कोई साधन नहीं है जाने का। ठीक है? तो हम यही कहेंगे सरकार से कि यहाँ से अभी भी कोई चीज़ नहीं हुई है, अभी इसको ले जाके दूसरे जगह उसको बनाया जाए और यहाँ पे किसी भी चीज़ को और बनाने का प्रयास किया जाए, कोई भी चीज़ बना दिया जाए बिजली विभाग छोड़ के। एक बार हम दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा-सा आ जाइएगा इधर। चाची थोड़ा-सा हट जाइएगा, थोड़ा दिखाएँगे हम। देखिए ये जो पावर ग्रिड बन रहा है, यहाँ पूरा फाउंडेशन अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी काम ये स्टार्टिंग हुआ है। मैं सरकार से और सरकारी जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, मैं से उनसे अनुरोध करूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट उठा करके और दूसरे जगह इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि ग्रामीणों को कोई नुकसान ना हो, ग्रामीणों को इससे कोई क्षति ना हो भविष्य में, आने वाले भविष्य में। हालाँकि अभी बन रहा है, इससे कोई क्षति नहीं है, लेकिन ये जो पावर ग्रिड बनेगा, इससे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ये सर ने बताया कि इससे बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, जिससे ये ह्यूमन पर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, उससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चाची, अच्छा चाची, जौन पावर ग्रिड बनता इ का बने के चाहिए कि ना ना? ना बने के चाही, घर में सटल बा, ना बने के चाही, माल जाल के दिक्कत बा, लड़का फड़का के दिक्कत बा, पावर हाउस ना बनी, दोसर कुछ स्कूल बनाए के बाद स्कूल बनाई। जौन कुछ बने हमनी के आगे भीतर में घर बा, भीतर के घर रोकता, रास्ता रुकता, जेकर बाद से रास्ता रोकता। शंकर भगवान के मंदिर बने, पूजा बने, पढ़े वाला स्कूल बने, बनाई लो नी। जो जब जमीन हो हॉस्पिटल बने, जे इलाज होई। माने इ चाची के कहे के बा कि बने के चाही, या कुछ ना कुछ बने के चाहिए, अस्पताल बने के चाहिए, स्कूल बने के चाहिए, या मंदिर बने के चाहिए, या सामुदायिक भवन बने के चाहिए, कुछ ना कुछ बने के चाहिए। जबकि सरकारी स्थल पर तो प्रोजेक्ट कोनो ना कोनो बने के चाहिए, लेकिन जब पावर हाउस ना बने के चाहिए। ये पावर हाउस से बहुत ज्यादा क्षति होके वाला बा भविष्य में, इ चाची के कहे के बात बा। और भी यहाँ कुछ लोग बनी है, बाबा से बात करम। अच्छा बाबा, रउआ से पूछे के चाहते नहीं कि पावर हाउस जौन बनता, इ बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए? ना पावर हाउस ना बने के चाही। पावर ऐसे हाउस ना बने के ना चाहिए, काहे ना बने के चाहिए? नुकसान बा बहुत ज्यादा यहाँ। बहुत ज्यादा नुकसान हो नुकसान सकता। बा, माल जाल लड़का सयान। यहाँ मंदिर बनो, स्कूल बनो। मतलब कि साफ तौर पे ई आम जन के समझ में आवता कि ये प्रोजेक्ट जो लागल बा बिजली के, यहाँ पावर ग्रिड बने वाला बा, उ बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान कर सकता। और ई ग्रामीण लोग के समझ में आवता है, जो व्यक्ति यहाँ प्रोजेक्ट के निर्माण कैलक, जो आदमी एस्टिमेट बनैलक, का ओकरा बात ई ध्यान में ना आयल कि हम गाँव में का करतनी और गाँव में हम का करे के प्रयास करतनी। और भी बाबा यहाँ पर खड़ा बनी, बाबा से भी बात करम। बाबा, ई जौन पावर ग्रिड रउआ गाँव में बनता, ये अच्छा के बात बाटे? ना पावर ग्रिड तो ना बने के चाहिए। देखिए सबसे मुश्किल की बात बा जी। कि हमारा गांव के बीच में यहाँ बड़ बारात के सबसे बड़ा साधन रहल, जौन अभी बंद हो जाता है। अभी हमने का गांव में यदि लड़की के शादी होके तो यहाँ पर बारात खातिर कोनो उपाय नहीं थी। एकरा के हॉस्पिटल या कॉलेज या स्कूल या सामुदायिक भवन कोनो ऐसा चीज बना दिया तो सबसे बढ़िया के बात बा। सबसे बड़ा घाटा के बात बा कि पावर ग्रिड बनला से प्रदूषण के माने आगमन हो जाना से बीमारी के समस्या बा। मतलब कि रेडिएशन से पूरा वायुमंडल जौन बाकी है जाके प्रदूषित हो सकता। जी हाँ, प्रदूषण खराब हो सकेला। ये से बढ़िया बा कि एकरा के दोसर कुछ में परिवर्तन कइल जाए, सरकारी चीज बने, हमने का आपत्ति नहीं थी। हमने खातिर सबसे बड़ा घाटा बा कि आज गांव का बीच में कोनो प्रकार के मीटिंग बारात या कोनो प्रकार के फंक्शन करे खातिर जगह रहल, उ जगह अभी कैप्चर हो गई। मना खत्म कर दिया गन। हैं? और यहाँ पर कुछ युवा साथी है, मोबाइल बंद कर लीजिए भैया, थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। अच्छा यहाँ पर भैया हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, जो ये पावर ग्रिड बन रहा है आपके गांव में, आपके देखने से क्या ये जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है आपके गांव में, ये सही प्रोजेक्ट लगा हुआ है? देखिए इसके लिए जमीन यहाँ पे 2-3 जगह है। जो गण मुजरा जो जमीन होता है, खैर जमीन ये भी है, लेकिन जमीन एक यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर में भी है, जो वहाँ भी प्रोजेक्ट ये लगा सकते हैं। यहाँ से 200 कम से कम घर इसके पीछे है। इसके कुछ गांव के लोग ने राजनीति किया, करने के बाद पावर प्लांट यहाँ नहीं है, डीगा पोखरा जा रहा था, वहाँ से कुछ लोगों ने पैसे खाया, खाने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट इसको यहाँ लगाया गया, जिस वजह से हमारे परिवार के जो जमीन है प्लस हमारा भी जमीन है, इन लोगों ने बोले थे कि हम लगाने से पहले 12 बाई 12 प्रोजेक्ट बैठा दिए, रास्ता हमें ना दिए। जब हम नापी हुआ तो जमीन हमारे जो परिवार का है और हमारा है, वो जमीन यहाँ पे निकला। निकलने के बाद क्या हुआ कि वो जमीन पर्सनल हम आपने तो देंगे नहीं, क्योंकि 4 फरीक हम लोग क्यों जमीन दे हाँ हाँ। घरों के लिए नहीं देंगे ना।
क्योंकि ये पावर प्लांट माने शुरू से ही लोग जो गांव के जो है माहौल वो ठीक ठाक है नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ राजनीतिक है, कुछ नेता भी है, पैसे खाए हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट जो यहाँ बना है ये राजनीति के चलते हो यही हुआ और कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कम से कम 200 घर को तो देखना चाहिए ना पीछे। इसके लिए केस भी हुआ, हमारे पास आया है कि 2 से 4 दिन के अंदर में आएगा इंक्वायरी और प्लस इसको देखा जाएगा, लेकिन ना हमारे पार्टनर से भी आया, ना पावर प्लांट से आया। कितने दिनों पहले आपने आवेदन किया? 1.5 साल पहले। अभी 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले। आपने बिजली विभाग में 1.5 साल पहले आवेदन किया था? बिजली विभाग में नहीं, FIR पार्टनर से हम लोग किए थे। मतलब कि और आपने मेरे बिजली पास आया। विभाग पे ही किया था? जी जांच जी करने जी, के लिए ना? अभी भी आया है थाना से तनैया भी आ चुका है, मेरे पास भी रखा हुआ है इसी। कोई इंक्वायरी करने के लिए नहीं आया। कोई जांच करने नहीं आता है कि प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाता है। और ये सारा सर कहेंगे कि यहाँ की जो जेई होंगे या उसके ऊंचे जो भी अधिकारी होंगे वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का मुआयना नहीं करने आते हैं। जो प्रोजेक्ट बनता है और वो देख रेख करने के लिए नहीं आते हैं कि आखिर वो प्रोजेक्ट बनता है तो कहाँ बनता है, ये गांव में बन रहा है, वो स्थल कौन सा है, ये देखने बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, एक ब्रह्म स्थान है यहाँ पे, क्योंकि आज नहीं बने हमारे 3-4 पुरुषों से यहाँ पे काशी बाबा स्थान है, एक पीपल का पेड़ है, एक बजरंग बाली का भी है, क्योंकि जितने गांव है 200-250 गौड़ है, इस बीच में यहाँ पे सभी हम लोग हो या चाहे लेडीज या पूजा पाठ करने आते हैं। यहाँ से अब जितने लेडीज है अब जाएंगे इस एरिया से कैसे जाएंगे? जब पावर प्लांट बढ़ जाए तो हमारे दूसरे तो जगह मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ना। हॉस्पिटल होता तो वो भी बचा। हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या शादी भवन एक होता है ना, वो टाइप के भी ये जैसे बाउंड्री हो चुका है, वैसे भी अगर रह जा रहा है तो गांव को जैसे बेटियों जो शादी हो रहा है उनके लिए अच्छा होगा, या हम लोग बच्चे उच्चे खेलने के लिए भी सही रहेगा। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है बनना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं बनना यहाँ नहीं बनना चाहिए, इसके लिए जमीन है, जमीन बहुत जगह जो जमीन है अगर सरकार खरीदना चाहे तो जमीन हम देंगे साइड में, लेकिन ले जमीन हम देंगे, ये अपना बनवा। अच्छा सरकारी जमीन है इस गांव में और कहीं है कि नहीं? है जमीन है, बहुत जगह है, लेकिन सरकार गलत किया है, कुछ गाँव ने गलत किया है जो यहाँ बना हुआ है। माने ये आप मानते हैं ना कि ये अधिकारियों की सरासर गलती हाँ है? गलती तो है, 100% गलती है। तो हम बात कर रहे थे तरैया विधानसभा के डुमरी छपिया गांव में, और ये जो बिजली विभाग के द्वारा जो पावर ग्रिड लगाया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट गांव में जो लगाया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट लगाया जाए बट लेकिन ये गांव में ये प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाए। इसके स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए, जिससे आम जन को मुनाफा हो। हालांकि इस ग्रिड से भी मुनाफा है लेकिन ये पावर ग्रिड गांव में ना लगा कर करे, गांव से अलग लगाया जाए और इसमें बहुत सारे इस गांव में जमीन ऐसे पड़े हुए हैं और वहां पर लगाया जाए। तो आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हरिराम यादव, नमस्कार।